आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज के टर्म में हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। अब तक लेक्चर 1, 2 और 3 के टर्म के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटायन अथवा कार्बोनियम आयन, दैट मीन्स हिंदी में अगर बोला जाए तो कार्बोधनायन के स्थायित्व के क्रम के बारे में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है उसमें डिग्री के आधार पे 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है अपेक्षाकृत 2 डिग्री वाले के, अपेक्षाकृत 1 डिग्री वाले के और अपेक्षाकृत मेथिल कार्बोधनायन के। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिग्री के आधार पे तो कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी, चलिए ठीक है, इस पे आज एमसीक्यू की बात हमें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर इसमें मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, इसमें बोला है कि बताइए कौन सा कार्बोधनायन जो है वह ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें दे रखा है CH3 CH2 पे +1 चार्ज, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन बी वाला क्या दे रखा है, CH3 का होल ट्वाइस CH पर +4। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है CH3 का होल थ्रायस C पर +4। इन तीनों में हमें पहचानना है कि कौन सा मेरा जो कार्बोकेटायन होगा, कार्बोनियम आयन होगा, वह ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिग्री के आधार पे देखेंगे कौन सा कार्बोनियम आयन अथवा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे +4, दैट मीन सेंट्रल एटम जिस पे प्लस चार्ज वाला कार्बन है उस वाले कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुटा है, दैट मीन आप बोल सकते हो यह मेरा जो कार्बोनियम आयन है यह 1 डिग्री का है। और इस वाले टर्म में देखा जाए तो C पर +4, केंद्रीय परमाणु पे +चार्ज है, CH3 का होल ट्वाइस का मतलब इस वाले सेंट्रल वाले कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं। डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ने का मतलब है कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। और यह देखा जाए तो कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। दैट मीन्स अब देखोगे यहाँ से सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा C वाला होगा, फिर B वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, A वाला होगा। यह तो मेरा जो कार्बोनियम आयन है, कार्बोकेटायन है, यह हम लोग उसके डिग्री के आधार पे देख रहे हैं कौन सा कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है। तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ज्यादा स्टेबल है और ऑप्शन नंबर बी के अपेक्षाकृत और ऑप्शन नंबर ए के अपेक्षाकृत। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर इसमें 2 देखा जाए कार्बोकेटायन में, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि निम्न में से सर्वाधिक अस्थाई कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन है, निम्न में से सर्वाधिक अस्थाई कार्बोनियम आयन है। ऑप्शन नंबर ए बेंजीन रिंग, इस वाले से जुड़ा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 पर +1 चार्ज। बी वाला देखा जाए बेंजीन रिंग जुड़ा है CH2 सिंगल बॉन्ड C और कैसा चार्ज, +चार्ज, और सिंगल बॉन्ड में CH। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, दे रखा है बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड में CH, इस पे कैसा चार्ज, +। तो 3 हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन का। इसमें हमें सर्वाधिक स्टेबिलिटी वाला, सर्वाधिक अस्थाई वाला कार्बोनियम आयन को फाइंड आउट करना। तो पहले वाले में देखा जाए बेंजीन रिंग दे रखा था CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 पे +चार्ज, CH2 सिंगल बॉन्ड CH पे +चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3।
इस वाले टर्म में CH2 सिंगल बॉन्ड C पर प्लस चार्ज CH3 चलिए ठीक है। सबसे पहले हमने बोला था नंबर 1 टॉपिक, रूल नंबर 1 की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो डिग्री है पहचानिए। डिग्री पहचानने का तरीका, जिस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं। तो देख लीजिए सिंपल सी बात, इस वाले कार्बन से डायरेक्ट यही कार्बन जुड़ा है, बेंजीन रिंग से हमें मतलब नहीं ना इस वाले सेंट्रल एटम से, दैट मींस ये डायरेक्ट 1 जुड़ा है तो कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। और इस वाले से देखा जाए तो डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, दैट मींस कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। इस वाले से डायरेक्ट कितने लोग, 3 डिग्री, दैट मींस ये 3 लोग जुड़े हैं, 3 डिग्री का। और हम बता चुके हैं कि 3 डिग्री वाला जो कार्बोनियम आयन होता है, कार्बोधन आयन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है अपेक्षाकृत 2 डिग्री, अपेक्षाकृत 1 डिग्री के। इसके मींस इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कौन सा हमारा कार्बोनियम आयन जो होगा, कार्बोकेटाइन होगा, वह ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए ठीक है। तो यह विषम विदलन के टाइप्स थे, कि विषम विदलन जैसे हम लोग हेट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के कार्बनिक स्पीसीज मिलता है। एक हमारा होता है कार्बोधन आयन, जिसे हम लोग कार्बोनियम आयन अथवा कार्बोकेटाइन बोलते हैं। दूसरा होगा कार्बो एन आयन, जिसे कार्बोरिडाइन बोलेंगे। तो अब दूसरी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, कार्बोरिडाइन के बारे में। तो हेट्रोलिसिस वाले टर्म में टर्म नंबर 2 की बात करते हैं, उसके भाग नंबर 2। अगर एक बार पुनः मैं आप लोगों को हेट्रोलिसिस के बारे में बताने की कोशिश करूं, तो हमने बोला था कि कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन के परमाणु जो है सिंगल बॉन्डेड से द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दैट मींस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हमें बॉन्ड को ब्रेक करना था। अब जैसे ही हम लोग इसमें बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले CH3 देखा जाए, यह जितना हाइड्रोजन को लिया है, यह वाला कार्बन भी उतना हाइड्रोजन को लिया है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि इस कंडीशन में दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन यह दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यह, तभी यह सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, किसके आधार पे, विषम विदलन के आधार पे। दैट मीन्स अगर इसमें हम लोग हेट्रोलिसिस कराएंगे तो हेट्रोलिसिस कराने के लिए इसमें हमें कोई उत्प्रेरक देना पड़ेगा, कोई कैटलिस्ट ला के देना पड़ेगा, और वही उत्प्रेरक इसमें झगड़ा लगा देगा। और जैसे ही मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से वितरण हो जाएगा, और असमान रूप से वितरण होगा तब कार्बनिक स्पीसीज 2 टाइप से मिल जाएगी, एक कार्बोधन आयन और एक कार्बोरिडाइन। तो वही टर्म में इसमें देखा जाए, जैसे ये मेरा टूटता है तो एक जिसके साथ उत्प्रेरक साथ दिया रहता है वह इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को लेकर भागेगा तो माइनस चार्ज, जिससे लेकर के भागता है उस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। दैट मींस यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 प्रकार के टर्म हमारे मिल रहे हैं, एक कार्बोकेटाइन और एक कार्बोनियम, एक कार्बो एनायन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटाइन के बारे में बात कर चुके हैं कि कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन होता क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वो अभी आप पीछे देख सकते हैं। अब कार्बो एनायन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा कार्बोरिडाइन क्या है। तो चलिए ठीक है, अब इस टॉपिक को देखा जाए तो हमारे पास कोई एक ऐसा कार्बनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन वाले परमाणु पे माइनस चार्ज आ जाए, तो इस प्रकार के कार्बनिक स्पीसीज को हम लोग कार्बोरिडाइन बोलते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा, हमने क्या बोला, ऐसे कार्बनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु पे कोई माइनस आयन आ जाए, तो उस प्रकार से मिलने वाले कार्बनिक स्पीसीज को, कार्बनिक जाति को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोरिडाइन बोलेंगे। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखें, इसके प्रस्तावना के बारे में कि कार्बोरिडाइन हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले देखा जाए, इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आया था सिंगल बॉन्डेड के द्वारा, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इस सेंट्रल एटम से हमारा क्या है, अटैच है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो सबसे पहले वाले टर्म में अगर मैं किसकी बात करूं, सबसे पहले वाले टर्म में अगर मैं संकरण की बात करूं, किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात किया जाए, संकरण की बात किया जाए कि इस वाले कार्बन पे जो माइनस चार्ज आया है उसके सेंट्रल एटम पे संकरण की स्थिति क्या। और कार्बनिक यौगिकों में संकरण सिर्फ 3 टाइप से मिल सकते हैं। क्यों 3 टाइप से मिल सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, कार्बन के आउटर शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दैट मींस आप बोल सकते हो कि कार्बनिक यौगिक में या तो sp या तो sp2 या तो sp3, सिर्फ 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसमें वही हम लोग देखेंगे, और हमने एक ट्रिकली हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का तरीका बता चुका है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। जिन लोगों को हाइब्रिडाइजेशन नहीं फाइंड आउट करने आता वो सबसे पहले जाकर के देख लें कि संकरण को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद इस वाले टर्म में आप अच्छे से समझ जाओगे।
अब ये हमारा जो यौगिक दे रखा है, जो आयन दे रखा है, जो कार्बोरिडायन है, इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, दैट मींस ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक में संकरण की स्थिति हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके सिग्मा बांधों के आधार पे। और सिग्मा बांध ज्ञात करने का तरीका, दैट मींस अगर किसी दो तत्वों के बीच में सिंगल बांड है तो उसमें सिग्मा बांडों की संख्या 1, और दो तत्वों के बीच में डबल बांड है तब भी उसमें सिग्मा बांडों की संख्या 1 होती है। अगर दो तत्वों के बीच में ट्रिपल बांड का फॉर्मेशन है तब भी उसमें सिग्मा बांडों की संख्या 1 होती है। दैट मींस आप बोल सकते हो सिंगल बांड हो, डबल बांड हो या ट्रिपल बांड हो, सब में सिग्मा बांडों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 1 होगी। तो चलिए ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति कौन सी है। कार्बोनियम आयन में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली टॉपिक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं, संकरण के बारे में देखने वाले हैं। यह मेरा जो कार्बन है, किसी का इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया और उसे डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड के द्वारा अटैच है, तो इस वाले सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति क्या है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिग्मा बांडों की प्रेजेंस होना जानना चाहिए कि सिंगल बांड में कितने सिग्मा, डबल बांड में कितने सिग्मा और ट्रिपल बांड में कितने सिग्मा। तो इसको याद करने का तरीका और समझने का तरीका, जितने भी बांड हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सब जगह सिग्मा बांडों की संख्या कितनी प्रेजेंस होती है? सिर्फ 1 प्रेजेंस होती है। और उसके बाद नंबर 2 टॉपिक आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर कहा जिस वाले कार्बनिक यौगिक में हमें 2 सिग्मा बांड दिखे, तुरंत आप बोल दीजिएगा sp संकरण। जहां पर अगर आपको 3 सिग्मा बांड दिखे, तुरंत आप बोल दीजिएगा कैसा संकरण? sp2 संकरण। और जहां पर अगर आपको 4 सिग्मा बांड दिखे तो कैसा संकरण? sp3 संकरण। तो सेम कंडीशन यहां पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बांड के द्वारा जुटा है, सिग्मा बांड 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें टोटल सिग्मा की उपस्थिति कितना है? 3 सिग्मा की उपस्थिति है। लेकिन सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज आया है। माइनस चार्ज का मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन था, किसी का एक इलेक्ट्रॉन ला करके चुरा लिया है। चुराने का मतलब किसी सिंगल बांड के आधार पे किसी से इलेक्ट्रॉन छीना होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेके भागा होगा। दैट मींस यस, किसी सिग्मा बांड के आधार पर ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। दैट मींस यहाँ पर भी एक सिग्मा बांड की क्या है? उपस्थिति है। मींस आप बोल सकते हो कि कार्बोकेटायन में टोटल सिग्मा बांडों की संख्या कितनी है? 4 सिग्मा बांड। और जैसे ही अगर आपको 4 सिग्मा बांड दिखे तो आप संकरण की स्थिति बता सकते हो कि उसमें संकरण की स्थिति कैसी होगी? sp3 संकरण होगा। तो कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन में हम लोग जब देखे थे, जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज था, उस वाली कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति sp2 थी। और कार्बोरिडायन कार्बो एनायन वाली कंडीशन में हम लोग देख लिए हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति कैसी आ गई? sp3 आ गई। तो इसमें अगर बात किया जाए sp3 के कहने का क्या मतलब है कि इस वाले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते समय एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल परस्पर एक दूसरे से ओवरलैपिंग करके नए उपकोष sp3 का निर्माण किए, जिसकी संख्या कितनी है? टोटल 4 है। 4 बार sp3 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 नए ऑर्बिटल का निर्माण किए, जो सभी क्या है? समान ऊर्जा के हैं। इसके मींस आप बोल सकते हो कि इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखा जाए कि अगर इस sp3 पर संकरण का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना है? परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। तो इसमें देखा जाए टोटल हमारा 100% होता है। और कितने लोगों में बटा? एक यस और 3 पी, दैट मीन 4 लोगों में। और यस की संख्या 1, तो देखा जाए 25% क्या आ गया? यस वाला ऑर्बिटल। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अगर हम लोग निकालें तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के कहने का क्या मतलब है कि टोटल 100% होता है, 4 लोगों में बटा, और पी कितनी बार है? 3 बार है। तो यहां से निकालेंगे तो कितना परसेंटेज? 75%। 75% का मतलब यह है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते समय पी ऑर्बिटल का सहयोग ज्यादा होता है, एस ऑर्बिटल का सहयोग कम होता है। तो इस वीडियो में मेरा इसी तक था। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कार्बोरिडायन के स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग कार्बन मुक्त मूलक पढ़े थे, कार्बोधनायन पढ़े थे, उसी तरह हम लोग कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। इसमें 2 कंडीशन देखेंगे, तो डिग्री के आधार पे, एक तो उसके हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे। इसके बाद हम लोग मुक्त मूलक हो गया, कार्बोधनायन हो गया और कार्बोरिडायन हो गया, तीनों को एक साथ लेकर के और 2-4 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है।
यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जीओसी का हमने टोटल 4 लेक्चर दे दिया है, चारों लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू एक एक लेक्चर को देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक मेरी